हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था आपका अल्कोहल्स। तो हमने उसमें अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया था कि अल्कोहल होते क्या हैं, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और अल्कोहल आपका उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इतना सब कुछ लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा बाकी का जो पोर्शन था, हमने बोला था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल होता क्या है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पर। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेटा अल्कोहल्स 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 में बेटा हमने पढ़ा था कौन सा बेटा, हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, हमने बताया था आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं उसमें एक OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप होते हैं, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप होते हैं। फिर हमने बोला था अगेन कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपका 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या? एक आपका फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल एंड थर्ड डिग्री टर्सरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अगेन क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड होगा वो कार्बन एक कार्बन एटम से अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। यदि वो कार्बन एटम 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे बोलेंगे सेकंड डिग्री। और वो कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन से आपका डायरेक्टली OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री या टर्सरी अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसका हम एक टाइप और देख लेते हैं अल्कोहल्स की। वो है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में है। क्या है बेटा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की आपकी 2 टाइप्स और है, वो बहुत इजी है। पहले बेटा आपकी है यहाँ पे एलाइलिक और दूसरी बेटा यहाँ पे है आपकी बेंजाइलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है, एलाइलिक क्या होता है आपका? देखो, सबसे सिंपल है एलाइलिक में, और बेंजाइलिक की डिस्कस करेंगे हम लोग। एलाइलिक में आपका होता है कि आपका जो OH फंक्शनल ग्रुप होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा कि वो कार्बन नेक्स्ट कार्बन के बीच में उनके आपस में डबल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन से आपका डायरेक्टली OH अटैच्ड है तो ये कहलाएगा आपका बेटा एलाइलिक अल्कोहल। कौन सा कहलाएगा आपका? ये एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 2 हो गई, CH2, इसकी 2 3, इसकी एक H यहाँ पे 4 बैलेंसी हो गई, इसकी 1 2, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। बेटा ये आपका कैसे होगा? ये आपका हो गया एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि वो वाला कार्बन अगले कार्बन और अगले कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब इस कार्बन से अगला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एलाइलिक अल्कोहल। तो हमने क्या देखा कि एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं कि उन अल्कोहल में जो OH फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से, ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है और ये वाला अगले कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन के पास क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और बेटा इसमें जो ये वाला से है, इसमें कौन सा आपका हाइब्रिडेशन होता है? देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें आपका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि एलाइलिक अल्कोहल में जो कार्बन होता है जिससे आपका OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो उसमें हमेशा याद रखना उसमें आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है बेटा हमारी बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बात करते हैं हम लोग बेंजाइलिक। देखिए, बेंजाइलिक बहुत सिंपल है, जैसे कि नाम से लग रहा है बेंजीन, यानी आपका बेंजीन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें बेंजीन बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बना लिया। अब देखो बेटा, ये CH2 और ये OH। अब जरा ध्यान से देखना बेटा,
बेंजाइलिक कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। देखिए इसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि वो वाला कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि बेंजाइलिक में क्या होगा कि बेंजाइलिक में जो आपका फंक्शनल ग्रुप OH होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा कि वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड, बेंजीन से अटैच्ड होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है बेटा। तो बेटा ये तो अब देखो इसमें भी ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है कार्बन। ठीक है स्टूडेंट। तो कभी कभी ना आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो एलाइलिक है और बेंजाइलिक है जो आपके हैं उसमें जो कार्बन होता है इससे अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट। तो याद रखना उसमें हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट स्टूडेंट। देखो हमारा इसमें कौन सा है बेटा, sp3, इसमें भी कौन सा है हमारा sp3। ठीक है, पूछ सकता है कभी आपसे नॉर्मल एग्जाम में, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एलाइलिक हो गया और ये बेंजाइलिक हो गया। ठीक है, पर ऐसी गलती मत करना कि आप इसको डायरेक्टली OH जोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो आपका ये बेंजाइलिक नहीं होगा, तो ये आपको फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। लेकिन कब होगा बेंजाइलिक, जब OH किसी कार्बन से और वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा होगा, तब वो आपका कहलाएगा बेटा बेंजाइलिक। ठीक है बेटा। अब बेटा इस चैप्टर में जो हमारा सिलेबस है BSc सेकंड ईयर का, उसमें तो नॉर्मली आपका दे रखा है कि अल्कोहल्स होते क्या हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब OH के बेस पर वो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। फिर मोनोहाइड्रिक भी आपको 3 टाइप्स के, मतलब 5 टाइप्स के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और 2 आपके ये हो गए एलाइलिक और बेंजाइलिक। फिर बेटा आपके सिलेबस में है कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उनकी प्रिपरेशन है, मतलब आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक दोनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है। देन आपका ये यूनिट फिनिश हो जाएगा, मतलब चैप्टर वाला फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक की पढ़ेंगे प्रिपरेशन। सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन की, कैसे कैसे हम बना सकते हैं मोनोहाइड्रिक, जिसमें मतलब एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो हम क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी आपके जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनकी प्रिपरेशन क्या क्या होती हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और किससे बनाएंगे हम, ये हम बनाएंगे बेटा रिडक्शन से। ठीक है, आप नॉर्मली पढ़ा रखा होगा, तो हमें डालेंगे बेटा यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कैसे पढ़ेंगे इसमें, अब हमारे सिलेबस में ये भी दे रखा है कि हम प्रिपरेशन किससे बनाना है। तो बेटा आपके सिलेबस में जो BSc सेकंड ईयर का सिलेबस है आपका, उसमें दे रखा है किससे, Y रिडक्शन ऑफ, किसका करना है हमें, Y रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, राइट, कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। मतलब इन सब का रिडक्शन से हमें अल्कोहल बनाना है। तो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कि जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो एल्डिहाइड लेना है, एक कीटोन लेना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और एस्टर लेना है। इन चारों की रिडक्शन से आपको क्या प्रिपेयर करना है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स हमने देखा, अब देखो सबसे पहले बात आती है, हम तो पता चल गया कि हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको हमने IUPAC में पढ़ा होगा अच्छे से क्लास 12 में, C+O। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है आपका CO, C+O, ये कहलाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये वाला ग्रुप जो आपका है बेटा, ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है, यही आपका कीटोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो इस ग्रुप से हम दो कैसे बनाएंगे सब कंपाउंड, देखते जाते हैं नंबर वाइज। देखो सपोज दैट हमने एक R लगाया, C डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर H लगाया, ठीक है। यदि आप इस ग्रुप के पास में एक तरफ H लगाओगे, ठीक है, यहाँ आपने R लगा दिया एल्काइल ग्रुप, तो बेटा ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका ये एल्डिहाइड, राइट स्टूडेंट्स। यदि मैं इसकी तरफ मतलब कंपल्शन ये है कि यदि हम CO ग्रुप के साथ में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होने के लिए एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी इसके एक साइड में हाइड्रोजन होना बहुत कंपलसरी है, और इसके एक साइड में चाहे आपका क्या हो एल्काइल ग्रुप हो, अगर दोनों तरफ ये हाइड्रोजन हो जाएगा तो आपका बन जाएगा क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड। सपोज दैट हम इसको ऐसा कर दें H C डबल बॉन्ड H, तो क्या बन गया आपका दोनों साइड में H हो गया, तो क्या बन गया ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको हम, लेकिन कंपल्शन ये है कि इसकी एक साइड में हाइड्रोजन होना जरूरी है यदि हम इस ग्रुप से एल्डिहाइड बना रहे हैं तब, ठीक है। मैंने इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक तरफ S लगा दिया, एक तरफ R लगा दिया। R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और इस अब दोनों तरफ S लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा ये बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आपने खूब पढ़ रखा है आपने, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन, जो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा ये हमारा क्या हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, सपोज दैट मैं आपसे बोलूं बेटा R C डबल बॉन्ड O R। अब देखो बेटा ग्रुप तो वही रहा आपका, कार्बोनिल ग्रुप था ये, ठीक है। इधर R है, इधर R है, मतलब दोनों साइड में आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेटा ये बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया ये कीटोन बन गया, ठीक है। मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप से ही हमने दो तरह के आपके मतलब कंपाउंड बना लिए, एक तो एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, और एक आपका बन गया कीटोन। तो हमने क्या देखा कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ में यदि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो बनेगा कीटोन, और इसकी एक तरफ में कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो आपका बनेगा ये एल्डिहाइड। तो बेटा ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, किससे, इस वाले फंक्शनल ग्रुप से हमने दो कंपाउंड बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये भी इससे बनेगा, कैसे बनेगा इसको जरा देखते हैं। C डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, यदि मैं इसके पास में OH लगा दूं यहाँ पे बेटा, हाँ तो R होगा ही होगा एल्काइल ग्रुप, तो बेटा क्या बन गया ये आपका COOH। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हम COOH लगाते हैं, तो हमारा क्या बन गया ये COOH, यानी ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका COOH, ठीक है। और एक तरफ आ, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जहां हमने ये H लगाया था उसकी जगह मैंने OH लगा दिया। क्या लगा दिया OH, एल्कोहल ग्रुप यानी OH, और ये आपका सेम बेटा ऐसे रहा, तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने इस वाले R को हटा के OH तो लगाया, चाहे इस वाले H को मानो चाहे इस वाले R को मानो, दोनों को हटाकर मैंने यहाँ OH लगा दिया, तो क्या बन गया ये आपका कार्बोनिल से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा लास्ट और देखते हैं, यदि मैं इसी की जगह यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O यहाँ Cl कर दूं बेटा, ठीक है, मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया Cl कर दिया, तो बेटा ये क्या बन गया एसिटिल क्लोराइड, से बोलते हैं एथेनॉल क्लोराइड। इसका नाम क्या है एथेनॉल क्लोराइड, ये बन गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देख लो ये सारे जो डेरिवेटिव है वो किसके हैं, कार्बोनिल के हैं, सभी में क्या प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी है ना। अब हमारा लास्ट बनता है एस्टर। अब एस्टर कैसे बनता है बेटा, तो हम एस्टर को भी देख लेते हैं। तो बेटा एस्टर में क्या करेंगे हम लोग, एस्टर में मैं इसको रिमूव कर देती हूँ थोड़ा। एस्टर में CO ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा बेटा, ये आपका ऐसे रहेगा R, ये CO भी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट इस OH की जगह मैं कर दूं OR, ठीक है, मैंने क्या कर दिया OR, ये तो करा मैंने चेंजिंग, कोई चीज नहीं करी, मैंने क्या करा OH की जगह मैंने OR कर दिया, और सेम ही रहा, तो बेटा ये कहलाता है हमारा एस्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि CO कार्बोनिल ग्रुप से आपने कितने कंपाउंड्स बना लिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, और एक आपने बनाया था
इथेनॉइल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, आपने सुना होगा उसका नाम, कंपाउंड का नाम। तो बेटा से क्या बन गया हमारा एस्टर। तो आपने देखा कि सभी में CO प्रेजेंट था और R प्रेजेंट था। चेंजिंग कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ के चेंजिंग आ रहे थे, यहाँ आपने H किया तो एल्डिहाइड बन गया, यहाँ आपने R कर दिया तो कीटोन बन गया, यहाँ आपने OH कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, यहाँ आपने Cl कर दिया तो इथेनॉल क्लोराइड बन गया, और फाइनली यहाँ आपने OR कर दिया तो आपका ये एस्टर बन गया। इसका मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं पता है आपको, सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब हमारी जो सिलेबस कहता है वो यही कहता है जो सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पहले तो हमने ये देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, उससे कौन कौन से हमारे और भी इससे बेटा बन सकते हैं डेरिवेटिव्स, ऐसा नहीं है यही बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही 4-5 तो हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है, हमें पता चल गया कि कार्बोनिल होता क्या है, इससे आपका एस्टर एसिड कैसे बना। ठीक है, हमें मालूम पड़ गया। अब हमसे वो सिलेबस में कहता है कि आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर, इनके रिडक्शन से आपको अल्कोहल बनाना है। रिडक्शन कहते हैं बेटा हम अपचयन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। आपने नॉर्मली एक चैप्टर पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है 12th में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो बेटा रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना ही हम लोगों का रिडक्शन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। हम आज एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे और उनसे अल्कोहल बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे इसकी हम मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने क्या देखा, हम डालते हैं बेटा क्या, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। क्या डालेंगे हम, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड में देखो सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन ऑफ, दोनों को साथ कर लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को, समझ में अच्छे से आएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बेटा, सपोज दैट मैंने बेटा कोई भी क्या लिया, एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, मैं कोई कॉमन एल्डिहाइड ले लेती हूँ आपका। ठीक है बेटा, और कीटोन ले लिया मैंने। ठीक बेटा, मैं देखती हूँ इसमें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड लिया यहाँ पे HCOH, देखो इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन दोनों तरफ हाइड्रोजन, क्या बन गया आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, इसमें मैंने क्या जोड़ा, रिडक्शन में मैंने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा, एक H आपका यहाँ पे जाएगा, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक H इसके साथ ऐड होगा, एक H इस पे जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा बेटा, इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं COH H, यानी ये हमारा एक H यहाँ पे ऑलरेडी था, एक H यहाँ पे था ऑलरेडी, एक H इस पे जुड़ गया, एक H इसके साथ जुड़ गया तो OH हो गया। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, CH3OH। ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल, मीथेनॉल बोलते हैं इसको, और बोलते हैं इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। कैसा बना ये, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बना, क्योंकि इसमें OH जिससे जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कहलाएगा ये भी आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाँ ये अल्कोहल हो गया। अब सेकंड है आपका, हम लेते हैं इसमें दूसरा एल्डिहाइड। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया CH3COOH। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये है एसिटाल्डिहाइड। इसमें हमने कितने लिए, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड किए, उसका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में हमसे क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इसमें 2 का एडिशन हुआ। ठीक है, तो एक कहाँ जुड़ेगा बेटा, इसके पास, इस O पर, एक जुड़ेगा इसके पास। ठीक है, दोनों जुड़ रहे हैं इस पर, तो क्या बनेगा CH3CH, एक H और OH, यानी इस O से क्या जुड़ गया, हमारा एक H जुड़ गया, और इससे हमारा एक H यहाँ जुड़ गया। नाम क्या है बेटा, CH3CH2OH। तो बेटा क्या नाम बन गया इसका, CH3CH2OH। ये भी कैसा है बेटा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है ये बेटा, कैसा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। कितना आसान है, देखा देखा आपने,
कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है। उसमें बस आपको H 2 हाइड्रोजन को जोड़ देना है, हाइड्रोजन का एडिशन कर देना है, देन आपका एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड से हमारा क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से हमें क्या मिलते हैं, प्राइमरी। देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि वो कार्बन सिंगल एक कार्बन से अटैच्ड, तो कैसा बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोन की। ठीक है, हम कीटोन लेते हैं, इसकी जगह पे इसको हटाते हैं और कीटोन लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कीटोन लेंगे हम लोग। तो कीटोन कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कीटोन का एग्जाम्पल। तो कीटोन का कैसे लिया हमने, देखो ये क्या है आपका RC+R, ये कीटोन है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, इसमें हमने क्या करा, 2 हाइड्रोजन को जोड़ा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक H यहाँ पे जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, क्या बनेगा RCHOHR। मतलब ये बेटा कौन सा बना एल्कोहल, देखिए इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये बेटा बन गया सेकंड डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री अल्कोहल है। ठीक है बेटा, अब इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इस R की जगह हम कोई ग्रुप लगा सकते हैं एल्काइल। ठीक, क्या लगाएंगे, हमें कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लगाते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप हम लोग, सपोज हम मिथाइल लगा देते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लगाया CH3 C+O CH3+2H। ठीक है बेटा, ये हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वही सिंपल सा बताया मैंने आपको, एक H इसमें यहाँ ऐड होगा O पर, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CHOH CH3, यानी कि एक H यहाँ पर जुड़ गया, एक H यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ यहाँ, तो बेटा क्या बन गया हमारा, ये बेटा ये हमारा बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। ये कैसा है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि इसमें एक कार्बन यहाँ से अटैच्ड है, एक इस साइड अटैच्ड, तो कैसे बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। तो मैंने क्या, तो बेटा ये हमारा होगा रिडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो हमने दोनों का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया, एल्डिहाइड का भी कीटोन का। हमने देख लिया कि रिडक्शन में क्या होता है, सिंपली 2 हाइड्रोजन आपके ऐड हो जाते हैं और एल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया कि जो हम एल्डिहाइड का करते हैं रिडक्शन तो हमें मिलता है प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन का करते हैं हम लोग रिडक्शन तो हमें मिलता है हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल। अब बात आती है कि ये रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में है, हमने तो सिंपल दिखा दी, लेकिन जिसकी प्रेजेंस में होती है जरा वो बताते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये हमेशा होती हैं LiAlH4 या फिर बेटा होती हैं NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती हैं, या फिर कराते हैं बेटा इसको हम H2 गैस की प्रेजेंस में निकल PD एंड प्लैटिनम। मतलब कोई भी फाइन मेटल लेते हैं, फाइन मेटल कौन सी होती है आपकी, निकल प्लैटिनम PT की प्रेजेंस में कराएंगे, और क्या होगी आपकी H2 गैस। तो इन तीनों की प्रेजेंस में ये हमारा होता है रिडक्शन। क्या होता है, इन तीनों के प्रेजेंस में ही होगा हमारा इन सब का रिडक्शन, किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का। एल्डिहाइड का भी इसकी प्रेजेंस में होगा, कीटोन का भी इसकी प्रेजेंस में होगा। अब बात आती है इनके मैकेनिज्म की कि भाई मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, तो एक बार मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हम इसके। ठीक है, तो बेटा ऐसे कि हम एल्डिहाइड का देखते हैं मैकेनिज्म, दोनों की देखते हैं। तो ऐसे हमने एल्डिहाइड में बात की थी कि एल्डिहाइड में आपका एल्कोहल बन रहा था, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, LiAlH4 को, NaBH4 को। ठीक है, इनको हम लेते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो बेटा हमने क्या देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। कैसे टूटेगा आयंस में, देखते हैं अभी। देखो ये है आपका LiAlH4, ये टूटेगा आयन में, लिथियम पॉजिटिव प्लस AlH4 निगेटिव, टूट गया। ठीक है, अब AlH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस पर पार्शली क्या निगेटिव चार्ज है Al के पास। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब AlH4 क्या है, ये पता है क्या कर सकता है, इसकी एक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है कि अपने अंदर से इस हाइड्राइड आयन को निकाल सकता है, क्योंकि AlH4 क्या करेगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन निकालेगा। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन का मतलब होता है H पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, H पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो हो जाएगा आपका हाइड्राइड आयन, और H पे आपका होगा पॉजिटिव चार्ज
तो बेटा वो आपका हो जाएगा प्रोटॉन H पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि H निगेटिव निकालता है ये, क्योंकि इसके पास ये आपका क्या, ये आपका अनस्टेबल है AlH4, तो क्या करेगा ये अपने अंदर से हाइड्राइड आयन H निगेटिव निकाल देगा, तो फाइनली क्या रह जाएगा आपका AlH3। अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया AlH3। ठीक है, वैसे ही आपका ये करेगा NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, वो भी यही करेगा इसमें से। ठीक है, वो भी अपने अंदर से क्या निकालेगा बेटा, एक हाइड्राइड आयन निकालेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लेते हैं NaBH4। ये भी क्या करेगा बेटा, Na पॉजिटिव प्लस BH4 निगेटिव निकालेगा। ठीक है, और BH4 में हम B बनाएंगे, उसमें 4 H जुड़े होंगे। ठीक है, ये 4 H, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या है, ये भी अपने अंदर से क्या एक हाइड्राइड आयन निकालेगा इसकी तरह BH4। ठीक है, इसने निकाल दिया एक हाइड्राइड आयन अपने अंदर से। ठीक है, और फाइनली यहाँ से क्या बचा बेटा, VH3। VH3 अब कैसा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, बोरोन। अब बात आती है कि जैसे LiLF, इसमें Li वाले में क्या था, Li की जगह यहाँ पे Na हो गया, ALS की जगह यहाँ BH4 हो गया, ALS3 BH3। ठीक है, ये दोनों ही यही काम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन में जो हम लेते हैं वो LiAl ये लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ना कि NaBH4। इसका भी रीज़न है, क्यों, क्योंकि जो एल्युमिनियम का साइज है, जो एल्युमिनियम है आपकी ये, और ये बोरोन है, तो एल्युमिनियम का साइज जो होता है वो बोरोन से बड़ा होता है। एल्युमिनियम का साइज बोरोन से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है साइज, तो इस वाले से हाइड्राइड आयन आसानी से निकल जाता है कंपेयर टू इस वाले से BH3 से। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे कि हम LiAlH4 में और NaBH4 में मोस्टली LiAlH4 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो LiAlH4 में जो एल्युमिनियम का साइज होता है वो बोरोन के साइज से बड़ा होता है, इसलिए LiAlH4 से आपका हाइड्राइड आयन आसानी से निकल जाता है। ये मोस्ट रिड्यूसिंग टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम मोस्ट रिएक्शन में इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज नहीं करते। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हमने इस एल्युमिनियम हाइड्राइड ने अपना एक हाइड्राइड आयन निकाल गया इससे। अब जब इसके हम रिएक्शंस कराएंगे बेटा, एल्डिहाइड की कराएंगे रिडक्शन। ठीक है, तो हमने एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, सपोज दैट हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया RC≡OH, ये एल्डिहाइड है, हमने यहाँ पे लिया LiAlH4, तो बेटा होगा क्या कि भाई ये तो है ऑक्सीजन, क्या है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव होगा पार्शली चार्ज, इस पर पॉजिटिव होगा पार्शली चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या कि होगा ये कि जो इसका जो हाइड्राइड आयन होगा LiAlH4 का, वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव किस पे जाता है, पॉजिटिव पे जाता है। तो बेटा ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर, इस C+ पे अटैक कर जाएगा। तो इस पे अटैक करेगा बेटा, तो क्या बनाएगा, RCH। बेटा H यहाँ पे अटैक कर गया, और ये बेटा डबल बॉन्ड है इसका, पाई बॉन्ड, ये इसकी तरफ चला गया खिंचकर ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा ताकतवर है, तो ये डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और इसके संग क्या जुड़ा हुआ है बेटा, H, ये बन गया हमारा। ठीक, अब क्या होगा, हम इसमें डालेंगे वाटर, पानी से कराएंगे इसकी रिएक्शन, HOH क्या है हमारा, ये वाटर। ठीक है, तो एसिड की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से, H2O से। तो जो वाटर का H होगा वो इस पे चला जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव है, H क्या पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा इसमें बेटा, RCHOHH, ये फाइनली बन गया आपका एल्कोहल। ठीक है, कैसा बना, प्राइमरी एल्कोहल। देखा आपने, O का आपका OH हो गया, ये वाटर का H यहाँ पर आ गया, ये H आपका इसका था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ये R ऐसी रहा आपका, H ऐसी रहा आपका, बन गया प्राइमरी एल्कोहल। तो बेटा ये तो थी हमारी मैकेनिज्म किसकी, LiAlH4 से हमने जिसकी रिएक्शन कराई, ऐसी सेम एल्डिहाइड में होगी, ऐसी बिल्कुल सेम आपकी कीटोन में भी होगी, सेम डिट्टो, बस चेंजिंग कहाँ आएगा, यहाँ पे आपका H की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म आपकी होगी कीटोन में। तो ये तो बेटा होगी हमारी एल्डिहाइड कीटोन की मैकेनिज्म। अब बात आती है, ये तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ मैकेनिज्म हो गई। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2 निकिल PD और PT के साथ, तो
मैकेनिज्म क्या होगी उसको एक बार डिस्कस और करते हैं लास्ट। तो स्टूडेंट ये तो हमारी हो गई इसकी LiAlH4 के साथ। नेक्स्ट करते हैं हम लोग H2 गैस के साथ कैसे मैकेनिज्म होगी। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है H2 की भी। H2 में क्या होगा, जब हम H2 गैस लेंगे बेटा तो ये हमेशा H न्यू, ये लाइट की प्रेजेंस में होगी आपकी। तो जो H2 है बेटा, यदि हम एरो पे लेते हैं H2, ठीक है, तो H2 क्या करेगा बेटा, निकिल PD एंड PT की प्रेजेंस में कराएंगे H2 के साथ। तो सबसे पहले बेटा इसमें ये आपकी H न्यू की प्रेजेंस में होगी, इस लाइट की प्रेजेंस में। और हमें मालूम है जब कोई भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है तो वहां पर आपके बनते हैं फ्री रेडिकल, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब कोई लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वहां हमने पढ़ रखा है, वहां आपका बनते हैं फ्री रेडिकल। तो बेटा जो H2 है ना, ये आपस में टूट जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा और बनाएगा आपका फ्री रेडिकल। तो H2 गैस जो है क्या करेगी, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाएगी। यानी जो आपका इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपका हो जाएगा होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दोनों एटम के पास चले जाते हैं इक्वल इक्वल अमाउंट में। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ठीक है बेटा। तो इस पर क्या आ गया, H रेडिकल, ठीक है, और इस पर भी क्या आ गया आपका H रेडिकल आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपका H रेडिकल। तो बेटा क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया होमोलाइटिक फिशन से ये बन गया आपके फ्री रेडिकल। एक आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, अब ये जो बने हैं फ्री रेडिकल्स ये क्या करेंगे, जब हम रिएक्शंस कराएंगे बेटा, सपोज हमने कोई एल्डिहाइड लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने लिया RC डबल बॉन्ड O और ये हमारा H। तो हमने बेटा इससे रिएक्शन कराई, किससे, H2 से, ठीक, निकिल प्लेटिनम और PT की प्रेजेंस में, ठीक है, हमने रिएक्शन करा दी यहाँ पे। तो बेटा क्या होगा, जो हमारे ये रेडिकल है ना, ये H2, ये H2 क्या बनाएगा, फिर रेडिकल 2H रेडिकल बनाएगा। तो बेटा एक तो जाएगा आपका, अब वही कंडीशन सेम कि भाई ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ ले जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा पार्शियली, इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बेटा होगा क्या कि इस H2 में आपका जो H2 होगा वो एक बार तो बेटा एडिशन किस पे करेगा, एक बार तो एडिशन करेगा इसके पास, ठीक है, और एक बार चला जाएगा बेटा इसके पास। तो पहले जाएगा इसके पास बेटा ये है ना, तो क्या बनाएगा RC और ये आपका बन गया यहाँ पर H, ठीक है, और ऊपर क्या बन गया बेटा आपका ये O, ठीक है, O नेगेटिव हो गया यहाँ पे, और ये वाला H कहाँ जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, तो क्या बनाएगा OH, और ये वाला H आपका ऐसे ही रहेगा। तो बेटा ये आपका बन गया एल्कोहल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आपका जो H2 की प्रेजेंस में यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो H2 है, H2 क्या कहते हैं आपका, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। H2 आपका 2 रेडिकल्स देता है। कैसे देता है बेटा आपका, ये देखो ऐसे देता है, ये H2 है, इसका हमने कराया होमोलिटिक फिशन, ठीक है, H न्यू की प्रेजेंस में। तो ये 2 H रेडिकल्स बनाएगा बेटा, ये रेडिकल्स होते हैं ये आपके, ठीक है। और ये रेडिकल्स फाइनली आपके कहाँ चले जाएंगे, ये रेडिकल्स फाइनली एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है, O के पास, और एक चला जाएगा इसके पास, ठीक है, दोनों पे जो एंड हो गई H यहाँ पर, और आपका RH ऐसे ही रहा RH, ये आपका बन गया फाइनली प्राइमरी एल्कोहल। तो बेटा ये तो थी हमारी रिएक्शंस थी, किसकी रिएक्शन थी बेटा हमारी, ये हमारी थी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने यहाँ पर रेडिकल्स में H2 के 2 रेडिकल्स, 2 आपके H रेडिकल्स लिए हमने, दोनों ने क्या करा यहाँ पे, एक O के साथ चला गया, एक H के साथ चला गया, फाइनली आपका एल्कोहल बन गया। तो बेटा ये तो थी हमारी, क्या था, ये हमारा था मैकेनिज्म किसका, एल्डिहाइड का। सेम प्रोसेस ये कीटोन में होगी, यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, H की जगह R लेंगे, सेम रिएक्शन होगी आपकी, तो कीटोन बन जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ H से क्या आएगा आपका, R आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन का हम जो रिएक्शंस कराते हैं,
LiAlH4 की प्रेजेंस में और आपके H2 गैस की प्रेजेंस में। तो हमने LiAlH4 की मैकेनिज्म देख ली कि कैसे उसमें आपका जो हाइड्राइड आयन होता है वो कैसे निकलता है, फिर वाटर से कराते हैं, वो दोनों में सेम रहेगी एल्डिहाइड कीटोन। वैसे हमने H2 गैस की मैकेनिज्म देख ली कि H2 गैस में जो आपके H2 गैस से उसमें जो होमोलाइटिक फिशन होगा लाइट की प्रेजेंस में, तो वहां पर आपके 2 H रेडिकल बनेंगे, वो 2 H रेडिकल आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे O के साथ और H के साथ, फाइनली क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान ये देना है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि यदि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, ये बात ध्यान रखना है, और कीटोन का कराते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्राइमरी अल्कोहल किससे मिलता है, एल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल किससे मिलता है, आपका कीटोन से। ठीक है, ये तो बात यहाँ फिनिश हो गई। अब बात आती है बेटा टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल कभी भी रिडक्शन से नहीं बनेगा, किससे नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसकी हम अलग मेथड पढ़ते हैं, उसकी प्रिपरेशन की अलग मेथड है। तो टर्सरी अल्कोहल कभी भी रिडक्शन मेथड से नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और लास्ट मैंने आपको बता ही दिया कि LiAlH4 और NaVH4 में जो आपका मोस्ट ऑफ रिएक्शन कराते हैं वो हम कराते हैं सिर्फ LiAlH4 से। क्यों, क्योंकि LiAlH4 में जो एल्युमिनियम का साइज होता है वो सोडियम के साइज से बड़ा होता है, तो उससे ईजिली हमारा हाइड्राइड आयन निकल जाता है, H नेगेटिव आसानी से निकल जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ रिएक्शन में LiAlH4 का ही रिडक्शन कराते हैं। लेकिन एक रिएक्शन को छोड़ के यदि हम ये बनाते हैं आपका RCOCl, यदि ये कंपाउंड बनाएंगे हम, तो इस कंपाउंड में हम क्या लेते हैं, NaVH4। इसी के केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें ये बनाना है RCOCl यानी आपका इथेनॉल क्लोराइड बनाएंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम LiAlH4 यूज नहीं करेंगे, वहां हम यूज करेंगे NaVH4, बस इसको छोड़कर। ठीक है बेटा, तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपका हम मोस्ट ऑफ क्या लेते हैं, LiAlH4 लेते हैं। और आपका टर्सरी अल्कोहल कभी भी एल्डिहाइड की कभी भी आपका रिडक्शन से नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब बेटा ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल। जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन का किया रिडक्शन, तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, वैसे ही हम पढ़ेंगे कि हम यदि एल्डिहाइड की जगह हम एसिड लें और कीटोन की जगह हम क्या लें, एस्टर, इन दोनों का यदि हम कराते हैं रिडक्शन तो हमें अल्कोहल कौन सा मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर कुछ और अल्कोहल मिलेगा, कैसे मिलेगा वो पढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर इसमें कोई आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर एंड एसिड से, कैसे इनका हम कराएंगे रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।